साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस टीचिंग एप्टीट्यूड के क्रैश कोर्स की श्रृंखला में आज हमारा दूसरा टॉपिक है। जैसे कि हमने कहा था, आपके लिए छोटा सा दूसरा टॉपिक हम लेके आएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला होगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लेक्चरर स्क्रीनिंग, यूपी टेट, सी टेट, यू टेट, जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसमें। और इसीलिए हम छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से, इम्पोर्टेंट फैक्ट के माध्यम से, जिसमें कोई भी फालतू चीज़ें आपको ऐड नहीं मिलेंगी, उसको हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो ज़्यादा न बोलते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके सामने अपना एक टॉपिक लेकर गए हैं, वो है NCERT। NCERT काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT पूरा नाम है इसका, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे होती है जब ये इसका पूरा नाम पूछा जाता है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ की जगह पे यहाँ पर वो दे देता है कभी फॉर, और कभी बीच में कुछ और चीज़ आपको दे देगा। तो नेशनल काउंसिल ऑफ इसका पूरा नाम है, ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इसका पूरा नाम हो जाएगा। पहला क्वेश्चन यहीं पे फंसता है, ऑफ या फॉर में हमें कंफ्यूज हो जाता है जब हम एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं। अगले हम इस पर चलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को, यानी इसकी डेट से हमें इसको याद रखना होता है। सिर्फ 1961 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार डेट भी पूछा जाता है। तो 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष होते हैं जो शिक्षा मंत्री, वर्तमान जो आपकी नई शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि MHRD को क्या कहा जाएगा, शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। तो जो शिक्षा मंत्रालय का शिक्षा मंत्री होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। यह अपने आप में क्या है, एक स्वायत्त संस्था है, यानी एक संवैधानिक निकाय है और ये अपने आप में स्वायत्त संस्था है। इसके स्वयं के अपने नियम कानून होते हैं। ठीक, इतना कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो वर्तमान में NCERT के 17 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ध्यान रखने योग्य बात यहाँ पर यह है कि 17 इसके रीजनल ऑफिस हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जबकि 6 सहयोगी संस्थाएं हैं। यहाँ पर कंफ्यूज ये होता है, कभी कभी हमें याद नहीं रहता कि 6 सहयोगी संस्थाएं हैं या 6 रीजनल ऑफिस हैं। तो रीजनल ऑफिस हैं इसके 17, जबकि सहयोगी संस्थाएं इसकी हैं 6। आप देखते हैं कि वो 6 सहयोगी संस्थाएं कौन कौन सी हैं। 6 सहयोगी संस्थाओं में हम देखते हैं, पहला है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, दूसरा है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर, तीसरा है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल, चौथा है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर, मैसूर, और केंद्रीय शैक्षिक तकनीक संस्थान नई दिल्ली। तो ये इसकी 6 सहयोगी संस्थाएं हैं। इनमें से यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्न में से NCERT का सहयोगी संस्था नहीं है या निम्न में से सहयोगी संस्था है। तो यहाँ पर इनमें से कोई एक नाम डाल देगा या नहीं डालेगा, तो यहाँ पर कंफ्यूज होता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुति पर ही NCERT की स्थापना की गई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको हम मुदालिर आयोग भी कहते हैं, ठीक है, 52-53, जिसको हम मुदालिर आयोग कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग इसी को कहा जाता है। तो इसकी संस्तुति पर NCERT की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है इसमें, इसकी स्थापना पाठ्यपुस्तकों के निर्माण एवं गुणवत्ता के लिए किया गया। यानी मुदालिर आयोग ने ये कहा था कि पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता निर्धारण के लिए एक आयोग या एक ऐसी समिति का गठन किया जाए जो सिर्फ इसको गुणवत्ता को ध्यान में रखे और किस समय पे पाठ्यक्रम को चेंज करना है, किस समय को किस पाठ्यक्रम को लागू करना है, ये निर्धारित करे। तो इसीलिए इसकी संस्तुति पर NCERT की स्थापना हुई थी, पाठ्यपुस्तकों के निर्माण एवं गुणवत्ता के लिए। पहला इसका उद्देश्य यही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि NCERT वित्त द्वारा संचालित है, जो NCERT जो है केंद्र द्वारा संचालित है कि राज्य द्वारा संचालित है। तो NCERT एक राष्ट्रीय है, नेशनल इसमें है, तो नेशनल है, यानी केंद्र सरकार द्वारा इसको प्रायोजित योजना ये है NCERT, या जो ये संस्था है यो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित संस्था है। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसके कार्य क्या हैं। तो NCERT का प्रथम कार्य है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको हमने वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय बना दिया है नई शिक्षा नीति में, के शैक्षिक विंग के रूप में ये कार्य करते हैं। अगला है विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नीति निर्धारण करना। देखा होगा आपने, जितनी भी पाठ्य पुस्तकें आती हैं, जो भी चीज होती है वो कहा जाता है कि NCERT की है। तो NCERT क्या करता है, सारी नीति निर्धारण का कार्य NCERT का होता है। अगला है विद्यालय शिक्षा में सुधार, विद्यालय की गुणवत्ताओं में सुधार, विद्यालय के अनुसंधान कार्यों में सुधार, जितना भी चीजें होती हैं वो सब NCERT देखता है। विद्यालय शिक्षा
एवं अध्यापक शिक्षा को संवर्धित करना है। विद्यालय की शिक्षा एवं जो टीचर एजुकेशन होती है उसको नए आयामों तक पहुंचाना, बार बार अपडेट करना, ये इसका कार्य होता है। अगला है शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम घोषित करना। देखा होगा आपने, शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व का तात्पर्य होता है जब हम डीएलएड, बीएड, बीटीसी करते हैं तो ये होता है सेवा पूर्व। जब हम नौकरी पे नहीं लगते हैं, जब हम सेवा में नहीं आते हैं, उससे पूर्व हम जो प्रशिक्षण लेते हैं उसको कहा जाता है सेवा पूर्व प्रशिक्षण। सेवाकालीन प्रशिक्षण हम कहते हैं जब हम नौकरी पे लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्राइमरी वाले टीचरों की कई बार ट्रेनिंगें चलती हैं, या माध्यमिक स्तर के टीचरों की कई बार ऐसे होता है कि सेमिनार चलते हैं, वर्कशॉप चलते हैं, तो वो हो गया आपका सेवाकालीन प्रशिक्षण। तो इन सब के कार्यक्रमों को आयोजित करता है एनसीईआरटी। आगे बढ़ते हैं फिर से। विद्यालय में गुणात्मक सुधार, यानी सिर्फ संख्यात्मक रूप में विद्यालयों को बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसमें क्वालिटी लाना भी इनका एक कार्य होता है एनसीईआरटी का। अगला है यूनेस्को एवं यूनिसेफ, यूएनडीपी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग। एक ऐसी यही संस्था है एनसीईआरटी जो यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग करती है, उनको सहयोग करती है, और जो भी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के जो अवार्ड होते हैं, छात्रवृत्तियां होती हैं, उनको भारत में दिलाने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी भारत का बच्चा पढ़ रहा हो उसको दिलाने के लिए ये सहयोग करती है एनसीईआरटी। आगे बढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान आता है जिसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1963 में। ये भी मुदालियार आयोग की अनुशंसा पर इसको गठित किया गया था। इसका नाम है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। जुलाई 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना विद्यालय के शिक्षकों के व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक विषयों में प्रशिक्षण देने के लिए किया गया। ठीक है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? विद्यालयों के जो शिक्षक होते हैं उनमें व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक विषयों के प्रशिक्षण देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना किस आयोग की संस्तुति पर की गई? तो मुदालियार आयोग की संस्तुति पर यह की गई है और 1963 में इसको बनाया गया है। अगला है, इसका प्रारंभ में नाम क्या था? क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के नाम से इसको स्थापित किया गया था, जो इसका नाम वर्तमान में हो गया क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान महाविद्यालय के 4 संस्थान हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके कितने संस्थान हैं। 4 संस्थान हैं, अजमेर, मैसूर, भोपाल और भुवनेश्वर। लेकिन 5वां संस्थान इसमें फिर से जोड़ा गया है। वर्तमान में इसके 5 संस्थान है, 5वें हैं शिलोंग। तो वर्तमान में इसके 5 संस्थान हैं, जबकि मूल जो आपका जो क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय था उसमें सिर्फ इसके 4 संस्थान थे। वर्तमान में 5 है, 5वां जोड़ा इसमें शिलोंग। तो ये था एनसीईआरटी। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ऐसी सीरीज हम आगे भी आपके लिए बनाते लेके आएंगे। आप इस नोट्स बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।